मैं अपने दिल के मंदिर का पुजारी था। मैं अपने दिल के मंदिर का पुजारी था। बुतों की गुंग सोबत में गुजारी जिंदगी मैंने। वो बुत मेरे हवारी थे जो सुनते ना समझते थे, ना मुझसे बात करते थे। मेरे दुख का, मेरे गम का उन्हें एहसास ही कब था। वो पत्थर आंख वाले सब मुझे पत्थर समझते थे। सो अपने दिल से निकला हूं, सो अपने दिल से निकला हूं। जो रास्ते दिल को जाते थे वो रास्ते छोड़ आया हूं, वो रास्ते छोड़ आया हूं। बुतों का जिक्र क्या साहिब, मैं मंदिर तोड़ आया हूं, मैं मंदिर तोड़ आया हूं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, सर पर आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ सियासी कायदीन के ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ राय लोग देते रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या इतने इख्तियारात, इतनी दौलत और इतनी ताकत अगर हमें मुयस्सर हो तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किसी कदर हमें तनकीद का हक हासिल है। लेकिन अगर हम भी ऐसे ही हैं तो फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना क्या मानी रखता है? अंगुष्ठ नुमाई से पहले, तनकीद से पहले क्या हमें अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? अगर हम खुद भी ऐसे ही हैं तो फिर हम दूसरों के ऊपर किस लिए गुफ्तगू करते हैं? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े महशर सबसे ज्यादा बदनसीब शख्स वो होगा जिसने किसी दूसरे की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर ली। तनकीद करने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। अल्लाह पाक आपका मेरा
हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।